जिगर के टुकड़े। रब ने एक रोज़ कुछ अजब नमूने तख्लीक किए और फिर इन सब के सांचे मिलाकर तोड़ दिए। हैरत है उसकी कारीगरी पे, इन सबको एक ही खिते पे उतार कर जिंदगी के 18 बरसों तक उनको जुदा रखा। गोया इन माहों साल में वो खुद से भी बेखबर रहे। फिर एक दिन वो कमले झल्ले बिगड़े तिगड़े रोते धोते सब के सब एक नए डेरे पे ढेर हुए। और जब वो जिगर के सारे टुकड़े एक हुए और उनके सारे शिकवे गम दूर हुए, वो सब तो एक जैसे थे, मेरे यार जो थे, मगर उन जैसा भरी कायनात में कोई एक नहीं। आपस में वो खूब झगड़ते, लड़ते, मरते, मारते, बर्तनों की तरह हर वक्त बजते और खड़कते। हाँ, मगर बवक्ते ज़रूरत एक दूसरे की खातिर अपनों से लड़ते और गैरों से जंग करते। कभी जो कोई दुश्मन गम या मुसीबत वार करती, वो सब पहली सफ में खड़े सीना सपर मिलते। एक टुकड़े का दर्द सबकी आंख का लहू बन के टपकता और फिर दर्द देने वाले पर वो सब कहर बन के बरसते। फिर वक्त ने अपनी चाल चली, और उन टुकड़ों के दरमियान ज़मीनी फासलों की फसीलें खड़ी हुईं। फिर वक्त ने अपनी चाल चली और उन टुकड़ों के दरमियान ज़मीनी फासिलों की फसीलें खड़ी हुईं। कोई अमेरिका जा आबाद हुआ, कोई यूरोप के मकीन ठहरे, कोई अरब का मेहमान बना और कोई पाकिस्तान में ही खाना बदोश हुआ। मगर ज़मीनी फासले, मौसमी तब्दीली, बदहाली, मुसाइब, तकालीफ और हत्ता कि ज़िंदगी की रफ्तार, कोई भी उनको एक दूसरे से जुदा न कर पाया। उन अजीब रूहों के कनेक्शन का एक भी तार न टूट पाया। क्योंकि ये टुकड़े जब एक हुए तो सब इनसे दूर हुए। सारी दुनिया के मज़हबों और रवाजों ने मिलकर इनको निज़ामे आम से आग किया और ये सब खास हुए। ये दुनिया के पीछे पीछे चलते नहीं हैं, दुनिया इनसे नाराज हुई और ये सब आज़ाद हुए। अब ये जहाँ भी रहें, ये ता-क़यामत जुड़े रहेंगे। जिंदगानी के अफसाने के सारे किरदार यूं अमर हुए, जिगर के सारे टुकड़े एक हुए, सारे गम दूर हुए।